फर्स्ट चेकलिस्ट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साइट विजिट के लिए अगर कोई भी इंजीनियर जाता है तो क्या डिटेल्स उसको वहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन रहेंगी, ब्रिज का नाम, लोकेशन और एरिया जो भी है। देन ब्रिज का टाइप क्या है, वो कलवर्ट है, पीएससी, स्टील गर्डर, स्लैब वगैरह जो भी है। फिर उसका स्पैन अरेंजमेंट चेक करना है, सिंपली सपोर्ट है या कंटिन्यूस स्लैब है एंड ऑल। उसके बाद ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो किस साल में कंस्ट्रक्ट हुआ है, एंड जो भी उसकी बेसिक डिटेल डिपार्टमेंट से मिलती है। उसके बाद लास्ट मेंटेनेंस डन, उस ब्रिज पे जो भी लास्ट टाइम मेंटेनेंस हुआ था उसकी कोई डिटेल अगर मिलती हो तो वो भी हमें कलेक्ट करना है। देन उसके ब्रिज के ऊपर थोड़ी देर खड़े रहकर उसका ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक का टाइप चेक करना है कि उसके ऊपर मोस्टली 1 घंटा 2 घंटा जब तक आप लोग विजिट कर रहे हो साइट पे, तो उस टाइम में क्या ज़्यादा हेवी व्हीकल, ट्रक वगैरह जा रहे हैं या मोस्टली सिर्फ 4 व्हीलर चल रही है या लाइट व्हीकल है, 2 व्हीलर वगैरह, 4 व्हीलर जैसे, ठीक है। और वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम चेक करने का इजी तरीका है, एक 10 मिनट का टाइमर लगाना है और 10 मिनट के टाइमर में चेक करना है हमें कि 10 मिनट में कितनी कार जाती है, कितनी 2 व्हीलर जाती है, कितनी ट्रक जाती है। उसके हिसाब से हम लोग पूरे दिन का एवरेज काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी हो गई उसकी बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है उसका सुपर स्ट्रक्चर, जो उसका स्लैब है या गर्डर है, उसके बारे में क्या ऑब्जर्व करना है या क्या पॉइंट्स हमें कलेक्ट करने हैं वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें कोई देखना है, कोई डिफेक्ट, जैसे क्रैक है तो क्रैक में क्या देखेंगे, उसकी टाइप देखेंगे कि वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, लॉन्जिट्यूडनल है, और उसकी विड्थ वगैरह अगर पॉसिबल हो तो चेक करना है क्रेन से या फिर जेसीबी वगैरह। हाइट कम होगी तो जेसीबी से, पॉसिबल हो तो उसकी विड्थ चेक करें। देन दूसरे जो सरफेस डिफेक्ट है, जैसे स्पेलिंग हो जाता है, कंक्रीट गिर जाता है नीचे, फिर हनी कोम्बिंग है, स्केलिंग है, डिलेमिनेशन है कि पेंट वगैरह निकल गया, तो ऐसे डिफेक्ट को चेक करना है कि कौन कौन से डिफेक्ट है। फिर साइन ऑफ डिस्ट्रेसेस। साइन ऑफ डिस्ट्रेसेस ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा लोडिंग हो रहा है या ब्रिज ज़्यादा वर्किंग कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो बेंड होता है, डिफ्लेक्ट होता है, सैगिंग आती है और वाइब्रेशंस ज़्यादा फील होते हैं ब्रिज के ऊपर, तो ये चीज़ों को नोटिस करना है। देन उसमें रेनफोर्समेंट एक्सपोजर है क्या, कहीं पे मतलब स्टील कहीं से एक्सपोज है, अगर स्पेलिंग होगा तो स्पेलिंग के केस में रेनफोर्समेंट जो है वो एक्सपोज होने के चांस है। उस केस में रस्टिंग हो जाता है, उसका कवर टूट जाता, कवर का पोर्शन खुल जाता है, और स्टेनिंग भी हो जाती है कभी के। कुछ रस्टिंग तो पूरा नहीं है, कोरोजन नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा स्पॉट्स है। उसके बाद कंक्रीट की जो कंडीशन है उसको विजुअली चेक करना है कि उसमें डैम्पनेस के पैचेस है, कुछ इफ्लोरेसेंस मतलब कुछ सॉल्ट पैचेस होते हैं वो, तो ऐसा ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस करना है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन जॉइंट एंड बेरिंग। एक्सपेंशन जॉइंट और बेरिंग, ये जैसे सब पियर के ऊपर, तो सबसे पहले तो जॉइंट की कंडीशन चेक करेंगे कि वो किस टाइप का जॉइंट है, ओपन है, क्लोज्ड है, ये जैसे हमारे जो दूसरे टाइप रहते हैं स्ट्रिप सील, मॉड्यूलर वगैरह, तो वो चेक करना है। उसमें कुछ डेब्रिस वगैरह तो नहीं है भरा हुआ, उसमें से लीकेज नहीं हो रहा है जॉइंट से, ये सब चेक करना है। उसके बाद जॉइंट के जो फेलियर के जो साइन है कि उसका सीलेंट होता है, रबर सीलेंट होता है जॉइंट के बीच में, वो सीलेंट टूटा हुआ है क्या, उसके अंदर सॉइल वगैरह फिल हो जाती है तो उसमें वेजिटेशन ग्रोथ हो जाती है, या जॉइंट जो ऊपर एक जैसे 2 स्पैन अलग अलग है तो एक स्पैन का जॉइंट ऊपर है, एक नीचे है, या फिर कुछ स्टील वगैरह टूटा है, ये सब चेक करना है उसमें। देन उसमें आ गया, फिर उसकी जॉइंट के बाद आता है बेरिंग। तो बेरिंग की कंडीशन चेक करना है कि बेरिंग सिटिंग, मतलब कि बेरिंग कहीं बैठ तो नहीं गई, नीचे कंप्रेस तो नहीं हो गई, या टिल्ट तो नहीं होगी। ये मोस्टली टिल्ट वाला जो है ये रॉकर रोलर के केस में आता है। देन डिस्प्लेस, अपनी जगह से कहीं मूव तो ना हो जाए। और पेडिस्टल जो है, तो पेडिस्टल के ऊपर और गर्डर के साइड में, गर्डर के फेस के ऊपर क्रैक्स चेक करना है। देन उसके बाद अगर पॉट पीटीएफ या रॉकर रोलर बेरिंग है तो उस केस में बेरिंग को, ये मोस्टली एमएस स्टील बेरिंग होती है, तो इसमें चेक करना है कि कोई बेरिंग के ऊपर रस्टिंग तो नहीं है, या उसके ऊपर जो ग्रीस लगाते हैं वो ग्रीस तो मिसिंग नहीं है वहाँ से, और उसका जो मूवमेंट है उसमें जो गैप होना चाहिए वो मूवमेंट तो मिसिंग नहीं है, मतलब
स्पैन मूवमेंट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो ये विजुअली चेक करेंगे। उसके बाद और नीचे आ जाए तो सबस्ट्रेट होता है, पियर, अबटमेंट, पियर कैप। इसमें बेसिक क्या चेक करेंगे, क्रैक्स हो गया, क्रैक वही क्रैक का टाइप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल जैसा भी है, क्रैक को चेक करना है। देन उसमें स्पेलिंग, रेनफोर्समेंट, एक्सपोजर चेक करना है। पियर वगैरह कहीं टिल्ट तो नहीं हुआ या कहीं सेटल तो नहीं हुआ, ये सेटलमेंट और टिल्टेशन चेक करना है हमें। उसके बाद जैसे अबटमेंट है, तो अबटमेंट एक रिटर्निंग स्ट्रक्चर है, तो उसमें कहीं से लीकेज नहीं हो रहा है, सीपेज, डैम्पनेस वगैरह तो नहीं आ रही, ये भी चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है फाउंडेशन एंड स्कोर। तो उस फाउंडेशन में क्या देखना है, एक्सपोज, कहीं फाउंडेशन एक्सपोज तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद अंडरमाइनिंग, मतलब के फाउंडेशन के नीचे से कहीं कोई पार्ट कोई एरिया मिसिंग तो नहीं है, जैसे कंक्रीट वगैरह मिस हो जाता है तो थोड़ा सा कैंटिलीवर टाइप वो ओवरहैंग हो जाता है, वैसा तो नहीं है पोर्शन कुछ फाउंडेशन का। उसके बाद स्कोरिंग चेक करेंगे कि नीचे का सॉइल वगैरह जो है वॉश आउट तो नहीं होगी। और उसके इरोजन नियर अबटमेंट, जैसे ये पियर स्कोरिंग जो है पियर पे चेक करेंगे, और इरोजन के वाटर फ्लो की वजह से जो सॉइल कट हो जाती है रिवर के बेड से, रिवर साइड से, तो वो चेक करना है हमें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है उस पैरापेट वॉल, रेलिंग एंड क्रैश बैरियर। तो ब्रोकन, टिल्टेड, मिसिंग पार्ट, इसको नोटिस करना है, इसको नोट डाउन करना है प्रॉपरली। देन उसकी जो कंडीशन है क्रैश बैरियर की, वो ख़राब है या फिर जो भी मतलब उसमें डिफेक्ट समझ में आए, उसको नोट डाउन करना है प्रॉपरली। उसके बाद उसका सेफ्टी, वो रेलिंग डैमेज होने की वजह से जो व्हीकल है या जो चलने लोग हैं, उन लोगों को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। कि अगर रेलिंग ज़्यादा डैमेज है और ट्रैफिक ने लोगों को मतलब सेफ्टी हैज़र्ड है, तो ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग जल्दी रिपेयर करने का कोशिश करें, या डिपार्टमेंट को जैसे इन्फॉर्म करें कि ये काम हमें पहले करना है। ये आएगा प्लानिंग के केस में। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेनेज एंड वाटर फ्लो। तो सबसे पहले तो डेक के जो कंडीशन ऑफ डेक, ड्रेनेज होल एंड स्क्रपर्स। तो जैसे हमारे ड्रेनेज के जो पाइप होते हैं, उसके नीचे जो पाइप हम एक्सटेंड करेंगे, तो उनको चेक करना है कि ड्रेनेज पाइप कहीं लीकेज मतलब सॉरी ब्लॉक तो नहीं है, उनमें कुछ डेब्रिस या कोई वेजिटेशन ग्रोथ तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रिज का जो ड्रेनेज वो इफेक्ट हो रहा है। देन वाटर पॉन्डिंग और लीकेज थ्रू डेक। तो डेक स्लैब को में ये चेकिंग करना है कि पॉन्डिंग की वजह से बारिश में जैसा पानी जम जाता है, तो पानी जमने की वजह से प्रॉपर उसका फ्लो नहीं होता है, ड्रेनेज से पानी बाहर नहीं निकलता है, तो उस केस में लीकेज भी चेक करना है। देन ड्रेनेज एट अप्रोच, इरोजन, क्लॉटिंग या सिल्टिंग तो नहीं हुई उसके ऊपर, सेम वही इशू है कि उसमें कोई क्लॉटिंग ना हो, कोई डेब्रिस वगैरह ना हो, उसको चेक करना है कि वो क्लीन है या नहीं। ठीक है। देन अप्रोच रोड जो होता है कि ब्रिज के दोनों साइड में, ब्रिज को अप्रोच करने के लिए जो रोड होता है, एक 5 या 10 मीटर का जितना एक एरिया रहता है, वो ब्रिज का नहीं, अबटमेंट के ऊपर होता है मोस्टली। तो उसकी कंडीशन देखना है, उसमें क्रैक है, रटिंग वगैरह तो नहीं है कि अगर बिटुमिनस सरफेस है तो एक जगह पे जम जाता है, टायर मार्क्स हो जाते हैं, तो उसको रटिंग बोलते हैं, तो रटिंग नहीं है। फिर उसमें कहीं सेटलमेंट तो नहीं हो रहा कि बिटुमिन अबटमेंट में जो फीलिंग है वो कभी नीचे सेटल हो जाती है, दब जाती है वाटर फ्लो की वजह से, तो वो तो नहीं है। फिर अप्रोच स्लैब का लेवल डिफरेंस चेक करना है। और बम्प एट द एंट्री, दोनों ब्रिज के दोनों साइड में एंट्री और एग्जिट पे बम्प होना चाहिए, मतलब स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। फिर सरफेस स्केलिंग है, पोथोल है, डिलेमिनेशन ऑफ पीक्यूसी वगैरह, इसको चेक करना है। उसके बाद अगर ब्रिज में स्टील कंपोनेंट है, सब कोई एमएस गर्डर है या कुछ है, तो उसमें रस्टिंग है, कोरोजन है, पिटिंग है, सेक्शन लॉस है, इसका हमें नोट डाउन करना है। फिर उसमें कई एमएस सेक्शन अगर है, स्टील सेक्शन, तो उसमें मोस्टली बोल्ट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन होता है, तो उसमें अगर बोल्ट वगैरह मिसिंग तो नहीं है और कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, वेल्डिंग में कोई क्रैक नहीं है, ये सारी चीज़ें नोटिस करना है। ठीक है। देन उसमें पेंट की जो कोटिंग है, वो कोटिंग कहीं फेल नहीं हो गई या पेंट की कोटिंग कहीं से निकल नहीं गई, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें अपने साइट विजिट में प्रॉपरली नोटिस होनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी एस्पेक्ट है कि उस ब्रिज के ऊपर या ब्रिज के मतलब अप्रोच रोड्स पे जो एडिक्वेट जो साइनेज है, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, लाइटिंग वगैरह है, रिफ्लेक्टर है, क्रैश बैरियर है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है।
फिर कहीं से ब्रिज के करीब में अप्रोच पे या टर्निंग पे कहीं पे कुछ एनक्रोचमेंट तो नहीं है, कुछ कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ, या कोई प्लांट ट्री वगैरह ट्री ग्रोथ हो गई है बड़ी, या फिर कुछ ओवरलोडिंग का एविडेंस तो नहीं है कि अगर गाड़ियाँ ओवरलोड व्हीकल जाती है तो रटिंग होता है बिटुमिन के ऊपर, कि वो टायर मार्क्स बन जाते हैं। तो ऐसा रटिंग या सैगिंग तो नहीं दिख रहा है, ग्रेडर में क्रैकिंग तो नहीं दिख रही हमें, इस बात को भी नोटिस करना है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया था डैम और रिजर्वायर के लिए, कि अगर डैम रिजर्वायर या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कुछ है तो उस केस में उसमें देखना है वॉल में कि कहीं पे सीपे लीकेज या सीपेज मार्क्स या डैम पैचेस तो नहीं है, वेट वॉल्स वेट हो जाती है ऐसा तो नहीं है। फिर जो उसका स्पिलवे होता है जहाँ से पानी निकलता है उसके उसमें क्रैक तो नहीं है, उसका जो सिल्टिंग बेसिन है स्पिलवे के नीचे का पार्ट, कहीं वो उसको चेक करना है उसमें क्रैक्स तो नहीं है, क्यूट ब्लॉक्स में क्रैक्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नोटिस करना है। उसके बाद कहीं पे कैविटेशन तो नहीं हो गया कि कंक्रीट के बीच में कहीं पे डैमेज एरिया हो, एक होल हो और उसमें पानी जा जाके वो एरिया बड़ा होता है, या फिर इरोजन ना हो, एब्रेजन एट वाटर कॉन्टेक्ट सरफेस। देन जो उसके जॉइंट होते हैं तो जॉइंट का मूवमेंट चेक करना है, उसके अंदर सीलेंट वगैरह प्रॉपरली फिल है या नहीं है, उस चीज़ को नोटिस करना है। फिर सीपेज की वजह से जो है गैलरी और जो उसका टनल होता है, जो इंस्पेक्शन गैलरी जिसको बोलते हैं, तो कभी कभी पानी उसके नीचे जब सीप होता है तो उस केस में वाटर प्रेशर की वजह से वो मूव हो जाती है गैलरी, तो उसमें मूवमेंट होने की वजह से वो उसका लेवल डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स थे जो हम लोग एट द टाइम ऑफ साइट विजिट नोटिस करेंगे साइट के ऊपर। अब इन पॉइंट्स को हम लोग डॉक्यूमेंट में कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रॉपरली जो है हमें उसके फोटोग्राफ्स लेना है, वाइड शॉट लेना है ब्रिज का पूरा। फिर क्लोजअप ऑफ डिफेक्ट्स के डिफेक्ट जहाँ जहाँ पे हमें डिफेक्ट्स दिख रहे हैं प्रॉपरली उनके फोटोग्राफ्स लेना है, उनको नंबरिंग नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है प्रॉपरली। तो उस प्रॉपर फोटोग्राफी होनी चाहिए। उसके साथ में जैसे बेरिंग है, जॉइंट है, तो उनके भी प्रॉपर फोटोग्राफ्स हो, उनके डायमेंशंस सही से लेना है वहाँ पे, और ओवरऑल ब्रिज के जो डायमेंशन नोट करना है उनको नोट करें। देन एक अपना जो ओवरव्यू है कि इस ब्रिज की जो विजिट हुई, ये विजिट के हिसाब से क्या है, मतलब स्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी है, कि उसका जो रिस्क है, डिफेक्ट जो है, वो डिफेक्ट देखने के बाद उसका रिस्क फैक्टर क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है, इसको थोड़ा अपने एक मतलब इसको जो है अपने माइंड से या अपने अपने तरीके से एक रेटिंग देना है उसको। और उसके अलावा जो फिर उसका रेट्रोफिटिंग या रिपेयर वर्क करना है, तो वो उसके अर्जेंसी को डिसाइड करना है कि कितना जल्दी इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है या कुछ दिन और चल जाएगा। तो ये ऐसा एक छोटा सा लास्ट में कंक्लूजन अपने 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 हिसाब से बनाना है। तो ये मोस्टली जो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट हमें काम आते हैं जब हम लोग प्लानिंग करते हैं या इसका एस्टिमेट बनाने के लिए। और जो इसके प्रोडक्ट हमको डिसाइड करना है कि क्या रिपेयर्स हमें वहाँ करना है। तो अगर प्रॉपरली इन सब पॉइंट को हम लोग माइंड में रखते हुए साइट विजिट करेंगे तो हमें आगे फिर हमारा इंस्पेक्शन, हमारा जो एस्टिमेट बनाने का काम है और उसका रिपोर्टिंग का काम है, और जो प्रॉपर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके लिए जो मटेरियल सेलेक्ट करना है और उसका एग्जीक्यूशन करना है, तो वो फिर आगे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये शीट थी। इसके बाद आगे भी शीट्स है, जैसे प्लानिंग की शीट है कि प्लानिंग के लिए हमें क्या तैयारी करना है, किसी भी इसके प्लानिंग प्रोजेक्ट की प्री प्लानिंग। देन उसके आगे एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में हमारे क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन क्या ध्यान में रखना है। उसके बाद कंप्लीशन के पॉइंट है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस वक्त हमको क्या चीज़ें माइंड में रखते हुए आगे काम करना है। और लास्ट में जैसे बिलिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट का जो पार्ट होगा कि जैसे हमारा जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में बिलिंग कैसे हो, और जो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट है उसके कि जो भी हमारा एफडीआर रिलीज है, फाइनल बिल है, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इन पॉइंट्स को कवर करता हूँ। अभी के लिए साइट विजिट का हमने देखा।